हेलो वेलकम बैक बच्चों। तो ये हमारा चैनल है ओनली किड्स विथ अभिषेक, जिसमें मैं ट्रांसलेशन का सीरीज चला रहा हूँ। अगर आप लोगों में से किसी का ट्रांसलेशन वीक है, इंग्लिश वीक है, तो आप लोगों के लिए सीरीज चल रहा है, आप लोग ज़रूर देखें। और अगर और भी कोई बच्चे हैं जिसका ट्रांसलेशन या इंग्लिश वीक है तो यानी कमज़ोर है, तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर सेंड करें और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि वो अगर फॉलो करेंगे ये सीरीज़ को उनका भी इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। ठीक है। तो पहला वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था? पहला वीडियो में हम लोगों ने समझा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। ठीक है। दूसरा पार्ट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दिया था, जो कि मैंने कहा था ट्रांसलेशन बनाने के माध्यम में क्या आएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसे याद नहीं करेंगे तो ट्रांसलेशन हम लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो है उसके साथ कहाँ पे इज यूज होगा, कहाँ पे एम यूज होगा, कहाँ पे आर यूज होगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे, कुछ ट्रांसलेशन का एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं किसके साथ क्या यूज करना है, तभी हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या था, आई। तो आई के साथ हम लोग यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा हम लोग एम यूज करते हैं। ठीक है। आई के साथ हमेशा हम लोग एम यूज करेंगे। उसके बाद है वी। वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन था, लेकिन ये प्लूरल फॉर्म में था, क्योंकि इसमें वी मतलब हम लोग, इसमें बहुत सारे लोग थे। इसमें आर। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, वी के साथ आर। यू के साथ में हम लोग जो यूज करते हैं वो होता है आर। दे के साथ में हम लोग हमेशा आर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही जब रहे तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। सी के साथ भी इज यूज करेंगे, इट के साथ भी इज यूज करेंगे। और नेम, नेम में आप लोगों को ध्यान देना है, अगर एक नाम है तो हम लोग इज यूज करेंगे, और अगर एक से ज्यादा नाम है तो हम लोग आर यूज करेंगे, क्योंकि जब दो नाम होता है वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, बहुवचन में चला जाता है। ठीक है, तब आर यूज करेंगे। तो अगर एक नाम रहेगा तो इज यूज करना है, और अगर एक से ज्यादा नाम है जैसे कि राम एंड श्याम, तो हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो लोग हैं, प्लूरल फॉर्म में चला जाता है, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म। उसके बाद और अगर सिर्फ राम रहे, सिर्फ राम रहेगा तो हम लोग इज यूज करेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियो में याद क्या करना है, ये जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया है, नोट्स जो लिखा है, इसमें से आपको क्या जरूरी है आपके लिए, इसमें से क्या आपको याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे बना पाओगे। तो वो है ये वाला पार्ट। आपको ये याद रखना है कि किसके साथ, आपको ये याद रखना है कि किसके साथ क्या यूज होगा। तो आई के साथ हमेशा एम यूज होगा, किसी भी हाल में एम ही यूज होगा। आई के साथ कभी इज नहीं लग सकता है और आर भी नहीं लग सकता है। तो आई के साथ हमेशा एम यूज करना है, वी के साथ आर यूज करना है, यू के साथ आर यूज करना है, दे के साथ आर यूज करना है, ही के साथ इज, सी के साथ इज, इट के साथ इज, और नेम के साथ अगर एक नाम है तो इज, अगर एक से ज्यादा नाम है, अगर एक से ज्यादा नाम है तो आर। ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको, आप लोग नोट करो कॉपी में। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, हम लोग एग्जांपल के साथ बनाना सीखेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो नोट कर लिया होगा अपने कॉपी में। तो अब हम लोग समझेंगे कुछ एग्जाम्पल की मदद से, अब सीखते हैं हम लोग ट्रांसलेशन बनाना। कुछ एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे लिखा है, उस एग्जाम्पल की मदद से हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के लिए सीखेंगे। ये सीखने से पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है, आपके नोट्स, आपका वो नोट्स सामने होना चाहिए या तो याद होना चाहिए। नोट्स में क्या क्या होना चाहिए, किसके साथ क्या यूज होता है, और उसके पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था वर्ड मीनिंग, ये दोनों आपके सामने होना चाहिए या तो आपको याद होना चाहिए, तभी हम लोग ये सब बना सकेंगे। ठीक है। तो किसके साथ क्या यूज होता है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये पूरा मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, मैं खुश हूं। ठीक है। तो मैं का क्या होता है, जब वर्ड मीनिंग मैंने दिया था तब मैंने बताया था कि मैं का क्या होता है। तो मैं का जो इंग्लिश होता है वो होता है आई। सबसे पहले हमें यही देखना है कि पहला वर्ड क्या है और उसका इंग्लिश क्या होता है। इतना पता चलेगा तो बाकी का ट्रांसलेशन आराम से बनेगा। ठीक है। तो हमारा पता चल गया हमको कि मैं का आई होता है, और आई के साथ क्या लगता है, मैंने क्या बताया आपको, आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा, एम। तो हम लगाएंगे आई के साथ एम, और कुछ देखना ही नहीं है, बस मैं का क्या होता है ये देखना है, और उसके साथ क्या लगेगा वो देखना है। तो आई के साथ एम लग गया है। अब मेरा बचा है खुश। खुश का इंग्लिश क्या होता है, वर्ड मीनिंग है, ये तो मैंने बताया था, आपको याद करना पड़ेगा। तो खुश का इंग्लिश क्या होता है, हैप्पी। यहाँ पे लिख देंगे हैप्पी।
ये मेरा ट्रांसलेशन बन के रेडी हो चुका है। ये एक छोटा सा इजी सा ट्रांसलेशन था ताकि आप लोग सीख सको। धीरे धीरे हम लोग हार्ड की ओर चलते जाएंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे ही हमारा लेवल अप होते जाएगा। ठीक है, तो ये सब इजी है। अभी हम लोग और सीख लेते हैं आगे कैसे बनता है। तो उसके बाद हमारा 2 नंबर का जो ट्रांसलेशन है, हम लोग अमीर हैं। तो हम लोग का क्या होता है, चेक करो आप लोग अपना नोट्स, देखो हम लोग का क्या लिखा हुआ है। तो वहां पे लिखा होगा हम लोग का इंग्लिश होता है वी, WE, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग का इंग्लिश वी। ठीक है, और वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ आर, तो हम लोग क्या लगाएंगे, वी के साथ आर, वी के साथ आर लगा दिए। अब देखना है कि उसमें वर्ड मीनिंग क्या है। यह है हमारा अमीर। अमीर का इंग्लिश लिखना है। अमीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिच, यहाँ पे लिखेंगे रिच। ये भी हमारा बन चुका है। तो ट्रांसलेशन बनाने का हमारा ट्रिक क्या था, इजी ट्रिक क्या था, हम लोग वो नहीं देखेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लग रहा है, सेकंड पर्सन, उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग बस इजी ट्रिक से सीखेंगे बनाना। ठीक है, हम लोग को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, ज्यादा उलझना नहीं है, हमें आसान तरीके से सीखना है। तो हम लोग यहाँ पे देखें, हम लोग जो पहला वर्ड होगा उसका इंग्लिश करेंगे, उसके साथ क्या लगेगा वो पता करेंगे। जैसे अगर याद रहेगा तो आसानी से पता चल जाएगा। उसके साथ क्या लगेगा पता कर लिए। अब जो हिंदी वर्ड है उसको इंग्लिश कर देना है, बन गया ट्रांसलेशन। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में देखें तो तुम लोग का क्या होता है, यू, तुम लोग का होता है यू। यू के साथ क्या लगेगा, यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू के साथ लगा आर। अब तैयार का इंग्लिश क्या होता है, तैयार का होता है रेडी, READY। ये भी हमारा हो चुका है रेडी। उसके बाद हमारा सीता बीमार है। सीता, सीता का इंग्लिश कहने का मतलब है कि सीता का इंग्लिश स्पेलिंग क्या होगा, तो सीता का इंग्लिश स्पेलिंग होगा SITA, सीता। अब सीता है, नाम है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ही सी इट नेम, ये वाला है, ये चीज यहाँ पे आ रहा है। नेम, नाम, नाम आ रहा है। और कितना नाम है, एक नाम या 2 नाम, एक नाम है। तो एक नाम के साथ मैंने क्या बताया था, एक नाम रहेगा तो इज लगाना है। तो सीता इज, बीमार का इल, ILL, इल, ये भी हमारा रेडी हो चुका है। एक और एग्जांपल, नाम का जो नाम के बारे में जो मैं बता रहा था, नाम के साथ इज लगाना है, ये मैंने बताया। अब नाम अगर 2 नाम रहेगा तो आर लगाना है, ये भी मैंने बताया था। तो उसका भी एक एग्जांपल से हम लोग सीख लेंगे बनाना कैसे बनता है वो। तो यहाँ पे 5 नंबर में जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो है सीता और गीता बीमार है। तो सीता और गीता 2 लोगों का नाम है, इसमें 2 लड़कियों का नाम है। तो सबसे पहले इसका नाम का इंग्लिश कर लेंगे हम लोग, सीता एंड गीता। हो गया 2 नाम। तो 2 नाम रहेगा तो क्या लगेगा, आर, प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया तो आर लगेगा। सीता एंड गीता आर। अब बीमार का इल, सब सेम है, बस यहाँ पे एक नाम है, यहाँ पे 2 नाम है। और जैसे ही 2 नाम आया तो इज हमारा किसमें बदल गया, आर में, और इल का तो इल यहाँ पे है ही, तो ये भी हमारा बन चुका है। तो ये हमारा कुछ एग्जांपल्स था जिसके मदद से हमने ट्रांसलेशन का बेसिक हमने सीखा कि कैसे बनेगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 से, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 1 से हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे। और हर एक लाइन बनाएंगे, हर एक उस एक्सरसाइज में जितने भी होंगे 10, 15, 20 जितने भी ट्रांसलेशन होंगे वो सब हम लोग बनाएंगे। तो अगर इससे समझ के वो एक्सरसाइज आपसे बनता है तो आप खुद से कोशिश करो घर में, नहीं तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा और आप लोगों को बनाना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1 हम लोग अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट करना है तो नोट कर लो, और नहीं तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ तो गए ही होंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।